हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 11 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम इस एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज आपकी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसमें जो चैप्टर दिया हुआ चैप्टर 11, उस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही जो है ये आपका मंगल पांडे को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो कानपुर से विद्रोही का नेता कानपुर से कौन विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था बताएंगे? तो ये था आपका नाना साहब। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है वो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था कानपुर से? तो ये करना था आपका नाना साहब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा विद्रोह का? आपका 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका। कानपुर से कौन किया था? नाना साहब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। अगला प्रश्न है आपके सामने। रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यह सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह कहने वाला था ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने ही कहा था रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास खड़ा होकर के यह सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह कथन यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका ह्यूरोज ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है जेम्स आउट्रम। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, किसके समय? कैनिंग के समय। कैनिंग कौन था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, और उसी के समय 1857 का क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कैनिंग क्या था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा गवर्नर जनरल के समय 1857 का क्रांति हुआ था? तो कैनिंग के समय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। बिहार में 1857 के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता बिहार से कौन था? तो आपका कुंवर सिंह थे। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो बिहार से नेतृत्व करने वाला कौन था बताएंगे? तो यही आपका कुंवर सिंह थे। बाबू वीर कुंवर सिंह थे बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति हुआ था आपका 10 मई से। ठीक है, 10 मई से याद रखिएगा। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा इस डेट को, 10 मई याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। 1857 को गदर को किसने क्रांति कहा है? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857 के गदर को क्रांति कहा है। कौन? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मावर्स है। कार्ल मावर्स ने ही 1857 के गदर को क्रांति कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कार्ल मावर्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। पटना में 1857 के नेतृत्व का
पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से करने वाला कौन था बताएंगे। पटना से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से करने वाला कौन था? किसने किया था पटना से? तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा पीर अली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो 1857 के विद्रोहियों ने ये आपको बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है आपके सामने। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है आपके सामने। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो झांसी की रानी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। अगला है आपके सामने। इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? तो बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो इंग्लैंड के प्रमुख नेता थे, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का संचालन करने वाला कौन था? ये था आपका बेगम हजरत महल। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, प्रश्न पूछे भी जाते हैं परीक्षा में, याद करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर भेज दिया गया। देश से निकाल कर भेज दिया गया कहाँ पर? तो यहाँ पर रंगून ने। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? आपका रंगून में भेज दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये था आपका बी.डी. सावरकर। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था आपका चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न है आपके सामने। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के विद्रोही नेता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगले प्रश्न है आपके सामने। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। तो कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व संभालने वाला था आपका नाना साहब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को। याद रखिएगा मणिकर्णिका हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता भाग गए थे? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे कौन सा क्रांतिकारी नेता क्रांति के दमन के बाद? तो ये था आपका कौन? तो ये था आपका नाना साहब और बेगम हजरत महल। ये दोनों जो है क्रांतिकारी नेता क्रांति के दमन के बाद नेपाल भाग गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। बेपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? तो बेपगत के सिद्धांत का संबंध था आपका डलहौजी से। ठीक है, बेपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? आपका डलहौजी से था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी।
अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुआ था आपका 1853 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1853। अगला प्रश्न है आपके सामने, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, 1858 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1858। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बहादुर शाह की मृत्यु जो है ये आपका रंगून में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है बहादुर शाह के उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाई। तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या जो है ये आपका हडसन ने करवाया था, हडसन ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हडसन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। अवध से स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल अवध से किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, 1858 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1858। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते समय ग्वालियर में मारी गई थी, ग्वालियर में मारी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था। तो कहने वाला था सीले, सीले ने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है ये आपका दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है कि पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12 की चैप्टर 11 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपको हम पढ़ा दिए। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 12 के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।